अब बात करते हैं वुमेन कॉन्सेप्ट की। नेशन कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब बात करते हैं वुमेन कॉन्सेप्ट। तो लिखा है कि इस वुमेन कॉन्सेप्ट को समझिए। उत्पत्ति 3:15, आइए पढ़ते हैं। मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। यह ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको रखा है। लिखा है कि मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे। जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते, सीड लिखा है, सीड, SEED, सीड, ओके। तो बीज की बात हो रही है, बीज, सीड की बात हो रही है। तो इस वुमेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, एपिसोड नंबर 2 में मैंने आपको क्या कहा था कि बाइबल की अपनी एक भाषा है, बाइबल की अपनी एक लैंग्वेज है। कलर को लेके, नंबर्स को लेके, जीसस को लेके, सैटन को लेके, सब कुछ को लेके, ठीक है ना। एक लैंग्वेज में परमेश्वर बात करता है, तो उसके हिसाब से हमको इस बात को समझना होगा, ठीक है ना। तो स्त्री कॉन्सेप्ट, तो इसको देख लीजिएगा। पहले सबसे पहली है हव्वा, दूसरा बनी औरत इज़राइल। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 32 आप लोग पढ़ लेना बाद में। उसके बाद आता है कलीसिया, और यहां पे 3 है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहां पे 3 है, ठीक है ना। एक है हव्वा, दूसरी है इज़राइल, और तीसरी है कलीसिया। डैनियल भाई, इज़राइल औरत कैसे हो सकती है? तो यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल को इस वचन के मुताबिक वाइफ कहा है, पत्नी, पत्नी कहा है। और इज़राइल के बच्चों को कहता है कि तुम्हारी मां को मैंने जो त्याग पत्र दिया है वो कहाँ है? 50 का 1 में, अगर मैं यशायाह 50 का 1 में, 1 सेकंड दीजिए, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे नहीं रखा है। 50 का 1, हाँ मिल गया, 50 का 1। इज़ायाह चैप्टर 50 वर्स 1 लिखा है, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था। बच्चों को कह रहा है, इजरायली बच्चों को कह रहा है तुम्हारी माँ, यानी इज़राइल। परमेश्वर कहता है कि वो वाइफ, और यीशु क्या कहता है न्यू टेस्टमेंट में कलीसिया को? अपनी वाइफ। सीधा कॉन्सेप्ट, सिमिलैरिटीज। या बताइए कैसा लग रहा है अभी तक? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो दोस्तों, यहां पे 3 औरत है, तो जिसके चलते मैंने लिखा था कि वुमेन कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ लिखा है कि हव्वा, इज़राइल और कलीसिया, इन तीनों का दुश्मन एक ही है। इन तीनों का दुश्मन एक ही है। तब अदन की वाटिका, हव्वा फेल, और उसके बाद चैप्टर 12 से लेके मलाकाई तक इज़राइल फेल। अब वर्तमान में कलीसिया की बारी है। अब वर्तमान में कलीसिया की बारी है। हव्वा फेल हो गई, इज़राइल फेल हो गया। तब जाकर पौलुस कहता है, अगर उन्होंने परमेश्वर को जाना होता तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु को क्रूस पे ना चढ़ाते। अगर मुझे मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज